आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा पर। सहिता जन सहायक चैरिटेबल ट्रस्ट क्या काम करती है? गरीब बच्चों का काम करती है, जो स्लम्स के जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर जो पैसे मांगते हैं और कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उन पर काम करती है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। कब से शुरुआत की आपने इसकी? शुरुआत सर आज से 5 साल पहले से किए। जब मैं कहीं से आ रही थी और मेट्रो स्टेशन पर मुझे कुछ बच्चे पैसे मांगते हुए मिले, तो मैं उन्हें कभी किसी को पैसे नहीं दिए, तो मैंने उनको पैसे नहीं दिए और फिर मैंने उनको कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद मैंने पूछा उनके बारे में, तो पता चला कि वहाँ की झुग्गियों में रहते हैं, वो मोहन नगर की झुग्गियों में। और वहाँ से मैंने पूछा कि पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते नहीं थे, कभी स्कूल ही नहीं गए थे वो बच्चे। तो 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे थे, 4-5 बच्चे। उसके बाद उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया वहीं तो पार्क में बैठ के। फिर 4-6 बच्चे थे, फिर 10 हुए, 20 हुए। आज वहाँ 65 से 70 के बीच में बच्चे हैं। और इसी तरह से मोहन नगर पर हैं, श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हैं, और नासिरपुर फाटक और भाटिया मॉल। कितनी एज वाले बच्चे हैं? ये बच्चे हैं 6-7 साल से लेकर और 15 साल तक के, 15-16 साल तक के। तो उनमें से लावारिस बच्चे कितने हैं? लावारिस बच्चे मान लीजिए 25 से 30। तो उनके माँ बाप से आपकी बात होती है? जो लावारिस नहीं है, जिनके माँ बाप हैं, उनसे आपने वो बच्चे ऐसे हैं जैसे जिनके पेरेंट्स किसी के कोविड में चले गए या किसी के जन्म होते ही चले गए, और वो अपनी कोई रिश्तेदार में रहना है, मतलब मामा के यहाँ, फूफी के यहाँ, इस तरह से। और बाकी जो बच्चे हैं वो सबके पेरेंट्स से बात होती है, आते भी हैं, उनकी मैं मीटिंग भी रखती हूँ ताकि उन्हें पता चले कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है। अभी उन बच्चों का एडमिशन भी कराया है कुछ बच्चों का। तो इस तरह से सबसे मुलाकात होती है, बात होती है। तो लेबर डिपार्टमेंट की भी बच्चों के लिए प्लानिंग है? कभी आपने वहाँ पे अप्लाई किया है उन बच्चों के लिए? लेबर डिपार्टमेंट जैसे जो लेबर बच्चे होते हैं वो भी आते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो नए बस अड्डे पे जो काम करते रहते हैं लेडीज जेंट्स, उनके बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए भी होता है। तो अभी उनमें से ही कुछ बच्चे थे, 5 बच्चे जिनका एडमिशन अभी हुआ है। इस साल 44 बच्चों का एडमिशन कराया है, जो कभी बच्चे स्कूल गए ही नहीं थे। सरकारी स्कूल में कराया है उनका एडमिशन या प्राइवेट स्कूल में? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में चक्कर काट काट के परेशान हो गई, पता नहीं क्यों। बच्चे जब कभी स्कूल ही नहीं गए, तो वो बच्चे ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि वो बड़े हो गए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई। जब उम्र ज़्यादा हो गई, उन बच्चों को मैं लेकर घुस गई, तो पता चला कि सरकारी स्कूल वाले एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन बच्चों को उतना आता नहीं जितनी उनकी उम्र है। और गवर्नमेंट से एक स्कीम आई हुई है, मिली हुई है हर स्कूल में, कि 10 साल का बच्चा है तो वो 4th में होगा, 11 का है 10 और 11 का तो वो 5th में होगा, और 7 साल का बच्चा है वो 3rd में होगा। हमारे पास जो बच्चे हैं वो 12, 13, 14, 15 साल के, उनको उतना आता नहीं है, क्योंकि उनको बेशक मैं 4 साल 5 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन उनको अभी इतना ही आता है कि 3rd 4th लाए। बट ये कि स्कूल कोशिश करे और हम कोशिश करें तो वो पढ़ सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। लेकिन सरकारी स्कूल वालों ने कहीं एडमिशन लिया ही नहीं उनका। फिर प्राइवेट स्कूलों में गए, वहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी सहयोग किया, कुछ हम सभी लोगों ने सहयोग किया। अब उन बच्चों का 44 बच्चों का स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ है, सरकारी में नहीं हो पाया। जिन बच्चों को आप पढ़ाती हैं उनके लिए ये स्टेशनरी वो आप ही मुहैया कराती हैं या आप किसी की मदद लेती हैं? सर मदद लेने की कोशिश तो करती हूँ, बट ये है कि कुछ लोगों की मदद मिल जाती है कि चलो 1 बार दे देगा, कोई 2 बार दे देगा, लेकिन पूरी साल से साल पढ़ाना, और 1 महीने किसी ने मदद कर दी, 2 महीने कर दी, या 100 बच्चों की मदद कर दी, 50 की कर दी, बट 298 से लेकर 310 के आसपास बच्चे 10-5 ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनकी मदद करना मतलब सभी लोग तो नहीं कर सकते। बट मेरा इतना है कि मैं हर महीने स्टेशनरी पर ज़्यादा नहीं, मेरी जो मेहनत की खुद की कमाई है 30 से 40% मैं खुद खर्च करती हूँ। बाकी मेरे जो ग्रुप के लोग हैं कुछ उनसे आता है, दोनों बच्चों का ऐसे ऐसे करके काम चल जाता है। लेकिन इस साल जो एडमिशन हुआ है बच्चों का, उनके लिए वाकई मुझे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए ड्रेस की भी व्यवस्था करनी है, जूतों की भी करनी है, उनकी बुक्स की भी करनी है, स्कूल बैग की भी करनी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी। तो क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से आप जनता से? सर मेरी अपील यही है, क्योंकि मैं काम करूं या सभी के साथ मिलकर काम करूं, एक सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य ऐसा है कि ना तो ये मेरे बच्चे ना किसी और के, समाज के हम सबके बच्चे हैं।
और ये जो बच्चे ये ऐसे हैं कि कल को आने वाले समय में कोई आतंकवादी बनेगा, कोई कुछ करेगा, इनके साथ हमारे बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे हम सबके। तो इन पर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि हमारा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, कहते हैं कि बच्चे ही भविष्य है, हमारा आने वाला भविष्य है। तो सीधा से जब हमारे बच्चे आने वाला भविष्य है, तो ये बच्चे भी आने वाला भविष्य है। तो मेरा जनता से यही अपील है कि मैं काम करूं या कोई भी काम करे, लेकिन जहां जिसको वाकई में जरूरत है, जो वाकई में एक्चुअल में काम कर रहा है, तो उसको वहां मदद की जाए। जैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 5 साल से मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही थी, अब 44 बच्चों का जाके एडमिशन हुआ, जिस तरह से भी हुआ, बट उनको रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है। अब उनकी मदद किसी न किसी तरह से करनी ही है। तो इस तरह के बच्चों की मदद या मेरे बच्चों की मदद होनी बहुत ज़रूरी है सर। तो बस यही अपील है कि इस तरह से इन बच्चों की भी करें, और जहाँ जैसी भी स्थिति में बच्चे दिखें या महिलाएं दिखें, उनकी मदद करनी बहुत जरूरी है सर। बच्चों को पढ़ाने के अलावा और क्या एनजीओ आपका काम है? सर इसके अलावा बच्चों के अलावा सिर्फ मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो महिलाओं पर है कि किसी को कोई किसी भी तरह की परेशानी है, क्योंकि हर महिला की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी आती ही है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आई होगी। जब ये जुनून जो होता है ना, तभी जागता है हमारे अंदर। तो महिलाओं के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खड़ी रहूँ हर तरह से। दूसरा, बुजुर्गों को लेकर बहुत भावना है मन में। और तीसरा सर एक और गौ माता के लिए, जो मैं हमेशा देखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा